पहली तस्वीर पटना का गेस्ट हाउस, दूसरी तस्वीर पटना का लर्न एंड प्ले स्कूल, तीसरी तस्वीर पटना में नीट घोटाले के आरोपी अमित आनंद का फ्लैट। 1, 2, 3 ये तीनों तस्वीर पटना के अलग अलग मोहल्लों की हैं। लेकिन इन तीनों में कॉमन सिर्फ यही है कि तीनों से नीट घोटाले के तार जुड़े हैं। गेस्ट हाउस में अभ्यर्थी अनुराग ठहरा था, जिसका फूफा है सिकंदर, और ये जो पटना का लर्न एंड प्ले स्कूल है, इसी स्कूल में 4 मई की रात अनुराग सहित घोटाले से जुड़े सभी अभ्यर्थी पहुंचे थे, जिन्हें प्रश्नों का उत्तर रटाया गया था। और ये है वो फ्लैट नंबर 202, जिसके अंदर बैठकर हुई थी करोड़ों की डीलिंग। अभी दरवाजा बाहर से बंद है। कुलदीप विक्रमादित्य पैलेस में इसी फ्लैट नंबर 202 से पुलिस को जले हुए प्रश्न पत्र मिले थे, साथ ही कई और अहम दस्तावेज पुलिस ने बरामद किए थे। फ्लैट नंबर 202 के बाहर हम हैं और ये 202 जो फ्लैट है, इसी में नीट पेपर लीक मामले का जो मास्टरमाइंड है अमित आनंद, वो रहता था। फिलहाल इस फ्लैट के दरवाजे पर ताला जड़ा हुआ है और कई दिनों के अखबार इस फ्लैट के बाहर पड़े हुए हैं। इसी फ्लैट में बैठकर जो तमाम रणनीति थी इस पेपर लीक को करने की, वो बनाई जा रही थी। यहीं से महत्वपूर्ण दस्तावेज जो थे वो ईओयू की टीम को मिली थी। अमित आनंद वही आरोपी है जिसने कबूला कि उसने पेपर लीक करवाए थे और सिकंदर के जरिए अभ्यर्थियों के संपर्क में आया था, जिसके बदले उसने पैसे लिए थे। अब पुलिस सूत्रों के हवाले से नीट घोटाले के पूरे चेन को समझिए। अनुराग जैसे कई अभ्यर्थी हैं जिन्होंने नीट की परीक्षा दी। सिकंदर वो है जो अनुराग का रिश्तेदार भी है और इसने कई अभ्यर्थियों को पास कराने का ठेका लिया। अमित आनंद वो शख्स है जो पेपर लीक के काले धंधे में पहले से जुड़ा है। साधारण शब्दों में इसे सेटर समझिए, जो सरगना और मीडिएटर के बीच की कड़ी है। नीतीश जो है वो अमित का दोस्त है और इस धंधे का पुराना खिलाड़ी, पहले भी जेल जा चुका है। अब इनकी अगली कड़ी का हिस्सा है संजीव मुखिया, जो कि बिहार के नालंदा का रहने वाला है और पेपर लीक का सरगना है। बिहार पुलिस इसको तलाश रही है। अब इन सब का मास्टरमाइंड रवि अत्री है, जो मेरठ की जेल में बंद है, जिसका धंधा ही अपने नेटवर्क के जरिए पेपर लीक करवाने का है। एबीपी न्यूज की टीम पटना से सटे बिहार के नालंदा पहुंची, जहां का रहने वाला है संजीव मुखिया। मुखिया इसलिए क्योंकि इसकी पत्नी मुखिया रह चुकी है। नगर नौसा का रहने वाला संजीव फरार है और गांव के लोगों को संजीव के बारे में ज्यादा मालूम नहीं। इस वक्त हम नालंदा के नगर नौसा में हैं। देखिए, घर की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। संजीव मुखिया के भाई से हम मिले, उनके घर गए थे, तो उनका कहना है कि अब बंटवारा हो गया है, मेरा उनसे अब कोई मतलब नहीं है। उन्होंने बताया है कि संजीव मुखिया का अब यही ठिकाना है। जब भी वो यहाँ आते हैं तो इधर ही आके रुकते हैं, लेकिन घर खंडहर जैसा है। देखिए, कच्चा मकान है और बताया जा रहा है कि जो बंटवारा हुआ तो उसके बाद जो संजीव मुखिया है अपना घर यहीं पर बनाए हैं। तो फिलहाल गेट लॉक है, वो फरार चल रहे हैं। उनकी पत्नी कहाँ है, इसकी भी जानकारी किसी को नहीं है। संजीव मुखिया सॉल्वर गैंग का सदस्य रह चुका है। बीते 20 वर्षों में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक के मामले में उसका नाम आया है और पहले भी जेल जाता रहा है। नालंदा के नगर नौसा में इस वक्त संजीव मुखिया के घर पर हैं। उनके भाई हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? राजीव। संजीव मुखिया क्या भाई हैं? हाँ, भाई हैं छोटे। कहाँ है संजीव मुखिया? हमको नहीं पता है क्या है नहीं है, उनसे हमको बातचीत नहीं होता है। काहे कि जब से बंटवारा हुआ है उससे उतना कोई मतलब है नहीं उनसे हमको। किसी में दोषी भी पाए गए थे एक मामले में, उसमें वो जेल भी गए थे। हाँ, गए थे, लेकिन किसी पर भी लग सकता है वो तो। आपकी नज़र में निर्दोष है? हाँ, हमारे नज़र में निर्दोष है। इस पूरे नीट घोटाले में सिर्फ संजीव मुखिया ही वो प्रमुख आरोपी है जो अभी फरार है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नीट घोटाले का सेंटर पॉइंट बिहार का पटना नालंदा बॉर्डर ही था। नीट घोटाले में चिंटू और पिंटू की एंट्री हो गई है। ये चिंटू और पिंटू दोनों ही नालंदा के रहने वाले संजीव मुखिया के गांव के बगल वाले गांव के रहने वाले हैं। सूत्रों की माने तो सबसे पहले प्रश्न पत्र परीक्षा से पहले चिंटू के मोबाइल पर आ गया था, जिसे पिंटू ने प्रिंटर से प्रिंट करके वहां के मौजूद लड़कों को दे दिया था और वो लड़के रटने लगे थे। अब पुलिस इस पूरे मसले की गहन छानबीन कर रही है। गांव के लोग हैं यहाँ पे जो उनको जानते हैं, संजीव मुखिया को जानते हैं, और हम इनसे खुद बात करके जानने की कोशिश करेंगे। नीट का पेपर लीक हुआ ऐसी बात सामने आ रही है और बताया जा रहा है कि वही मास्टरमाइंड है। नहीं, सब कोई बात नहीं है। वो क्या करते हैं आपके नजर में? वो क्या काम? नौकरी करते हैं और क्या करेंगे। मालूम तो सर पेपर पर में देखते हैं, यही न जानकारी हम लोग के। और का विशेष न उनके साथ हम लोग के रहना है न सहना है, तो हम लोग के क्या मालूम है। संजीव मुखिया
संजीव मुखिया फरार हम लोग तो जानबे नहीं करते हैं, सब हम तो लोग तो जानते सीधे कि पटना में रहते हैं। गांव में पुलिस आ रही है हर दिन? पुलिस रोज आती है? जी आती है तो रोज। अब जो खबर है उसके मुताबिक इस घोटाले का एक सिरा रांची जाकर ठहर जाता है। बताया जा रहा कि रांची में ही नीट के प्रश्न पत्र का आंसर तैयार करवाया गया, जिसे पटना के लर्न एंड प्ले स्कूल में अभ्यर्थियों ने 4 मई की रात को रट लिया था। अब आपके मन में सवाल होगा कि प्रश्न पत्र लीक कैसे हुआ होगा। वैसे इस सवाल का जवाब पुलिस और जांच एजेंसियां तलाश रही हैं, लेकिन जो तरीका पेपर लीक करने वाला गैंग अख्तियार करता रहा है, उसमें से एक आशंका तो ये है कि प्रिंटिंग प्रेस से बैंक तक जिस गाड़ी में प्रश्न पत्र पहुंचता है, वहीं से गड़बड़ी होती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मास्टरमाइंड रवि अत्री इस तरीके से प्रश्न पत्र लीक करने के मॉड्यूल का माहिर माना जाता है। अब इस घोटाले में कौन सा मॉड्यूल अपनाया गया, ये जांच का मामला है और पटना से दिल्ली तक एजेंसियां जांच में जुटी हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।